हेलो, डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है जहांदार शाह। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में ये दूसरे नंबर के थे। इनका शासनकाल 1712 से 1713 यानी 1 वर्ष तक केवल रहा। इसके पहले ये बताना जरूरी है कि प्रथम उत्तरकालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु परांत 1 महीने तक उन्हें दफनाया नहीं गया था, क्योंकि उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हो गया था। तो बहादुर शाह प्रथम जो एकमात्र ऐसे भी शासक थे जिन्होंने सैयद की उपाधि भी ली थी, और एकमात्र ऐसे दुर्भाग्यशाली शासक थे जिन्हें अपने मरने के बाद 1 महीने के बाद कब्र नसीब हुआ, क्योंकि उनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हो रहे थे। उसमें जहांदार शाह विजयी हुआ और वह 1 वर्ष के लिए शासन किया, 1712 से 1713। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह बेहद विलासी था, कामचोर था, आलसी था, अय्यास था। इसका लाल कुंवर नामे के एक बेश्या से नाजायज संबंध भी था, और उस बेश्या के संबंध में इतना लिप्त हो गया था कि हफ्तों और महीनों ये दरबार से बाहर ही नहीं निकलता था। बल्कि लाल कुंवर को इसने नक्कारे की भी अनुमति दे दी थी, जो कि नक्कारे का प्रयोग केवल और केवल बादशाह को करने की इजाजत थी। वह भी लाल कुंवर प्रयोग करते थे। लाल कुंवर के जितने सगे संबंधी थे उसे जहांदार शाह ने ऊंचे पदों पर बैठा दिया प्रशासन में। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया। हाँ, जुल्फिकार खां जो ईरानी मुसलमान था, जो बहादुर शाह प्रथम के समय में मीर बख्शी के पद पर था, उसे इसने वजीर बना दिया, और उसके पिता को यानी जुल्फिकार खां के पिता को, जिसका नाम था असद खां, उसे प्रशासन में वकील का पद दे दिया। तो पिता और पुत्र यानी असद खां और जुल्फिकार खां क्रमशः वकील और वजीर बन गए। उसने पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी एक हिंदू को दे दिया, जुल्फिकार खां ने, जिसका नाम था राम सुभग। तो इस तरह की प्रशासनिक कायाकल्प में जहांदार शाह को विलासिता से फुर्सत नहीं मिला। परिणाम स्वरूप इसके पूरे के पूरे प्रशासनिक महल एक रंगमंच में बदल गया, और यही कारण था कि मुंतखाब उल लुबाब के लेखक खाफी खां ने लिखा है कि जहांदार का शासनकाल गवैयों का शासनकाल था, नाटों का, भाटों का, नर्तकियों का, यानी ऐसे लोगों का शासनकाल था जो रंगमंच पर सक्रिय थे। यही इसने जुल्फिकार खां ने जजिया प्रथा भी समाप्त किया, और इसी के समय में भूमि का जो अंधाधुंध वितरण शुरू हो रहा था वो बंद हो गया, और इजारादारी प्रथा की शुरुआत हुई। यानी एक तरह से भूमि को ठेके पर देने की परंपरा गति पकड़ा। इसने राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार भी बनाया और मिर्जा राजा की उपाधि भी दी। मारवाड़ शासक अजीत सिंह थे, उसे भी जहांदार शाह ने महाराजा की उपाधि दी। यानी कुल मिलाकर 1 साल के शासन में इसे बहुत कुछ करने का अवसर तो मिला नहीं, और मिलता भी तो कुछ करने लायक नहीं था। यही कारण था कि इसके भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की मदद से इसे पराजित करने में सफल रहा। इसके बाद फर्रुखसियर का शासनकाल आएगा, जिस पर हम अगले अंक में वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।